आगे बढ़ते हैं। बिहार के अरवल जिले में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां के करपी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, बॉलीवुड एक्टर प्रियंका चोपड़ा की कोरोना जांच कर दी गई है। यह खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। बताया जा रहा है कि करपी सीएचसी में मिले रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच के नाम पर सैकड़ों लोगों का नाम फर्जी तरीके से डाल दिया गया है। इनके नाम और मोबाइल नंबर पूरी तरीके से गलत हैं। वहीं 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर जांच के नाम पर कई बड़े दिग्गजों का नाम शामिल कर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी का नाम अहम है। कोरोना टेस्टिंग में प्रियंका चोपड़ा के अलावा कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय समेत कई फिल्मी कलाकारों का नाम भी शामिल है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से सीधे तौर पर बच रहा है। अरवल डीएम प्रियदर्शिनी का कहना है कि पूरा मामला बहुत ही संगीन है, हम इसकी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद एफआईआर भी करेंगे। एमओआईसी से लेकर बीएचएम तक सभी से पूछताछ करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना टेस्टिंग का टारगेट दिया था और इसके बाद कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ जांच और वैक्सीनेशन हुआ। अरवल में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्टिंग में फर्जी तरीके से लोगों का नाम डालकर टारगेट पूरा किया है। फर्जीवाड़ा इस कदर किया गया कि फर्जी नामों में राजनीतिक और फिल्मी कलाकारों के मोबाइल नंबर भी लिखे गए, जिनके घर का पता करपी प्रखंड के पुराण गांव में है। पीएम मोदी का नाम और पता करपी के दो अलग अलग गांव में दिया गया है। वहीं फिल्मी कलाकार प्रियंका चोपड़ा का निवास स्थान और मोबाइल नंबर भी गलत है। तो वहीं बिहार के खगड़िया सिविल कोर्ट में जज आदित्य प्रकाश और पटना सिविल कोर्ट में जज आयुषी कुमारी ने सोमवार को बिना दहेज और बिना परंपरा के संविधान की शपथ लेकर विवाह बंधन में वो बंध गए। बिल्कुल नए अंदाज में दिन के उजाले में ये शादी महज 40 मिनट में संपन्न हो गई। न बैंड बाजा, न बाराती, न कन्यादान, न सिंदूरदान, न ही अग्नि के साथ फेरे लिए। इन्होंने इन्विटेशन कार्ड भी अनोखा रखा। शपथ पत्र को ध्यान में रखते हुए इसे छपाया गया और मेहमानों को आमंत्रित किया गया। जयमाला के बाद दूल्हे ने शपथ ली। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को अधिकार देता हूं कि वो अब सिंदूर का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में करेगी। राजधानी के आम्रपाली रेस्टोरेंट में आयोजित इस शादी की खास बात यह भी रही कि पहले दुल्हन ने शपथ पत्र पढ़ा, इसके बाद दोनों ने एक साथ शपथ पत्र पढ़ा, फिर एक दूसरे को जयमाला पहनाई। इस तरह दोनों सदा के लिए एक दूसरे के हो गए। इस अनोखे विवाह समारोह में वर और कन्या पक्ष से महज 100 लोग ही शामिल हुए। इनके लिए खाने का भी प्रबंध था और इस सादगी वाली बिना दहेज की शादी के गवाह रहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर दिलीप कुमार। इन्होंने बताया कि दोनों ने सादगी की मिसाल पेश की है और इससे समाज में दहेज रहित शादी के लिए लोग प्रेरित होंगे। अक्सर शादियां रात में होती हैं, ऐसे में डेकोरेशन और लाइटिंग के साथ कई तरह के खर्च होते हैं। लड़की पक्ष को अक्सर कर्ज लेकर बेटी की शादी का इंतजाम करना पड़ता है, लेकिन आदित्य और आयुषी ने अपनी पारिवारिक सहमति से कम खर्च हो इसलिए दिन में ही शादी की। आयुषी पूर्णेंदु नगर फुलवारी शरीफ की रहने वाली हैं। आदित्य प्रकाश हाजीपुर के यूसुफपुर के रहने वाले हैं।